नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा, कोटा राजस्थान से एक बार फिर काफ़ी समय बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। उसका भी एक कारण है कि अभी जो कोविड के बाद एवियन के जो पेशेंट काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हम क्या करें, क्या करने से आराम मिलेगा, क्या करने से तकलीफ होगी, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज उन सब समस्याओं का सॉल्यूशन और किस किस चीज़ से परेशानी आती है तो सबको लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो भी इस तरह के पेशेंट है वो ध्यान रखें इन चीज़ों का, तो शायद उनको काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि कई तरह के कन्फ्यूजन चलते रहते हैं, लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है। तो सिंपल सा सबसे बढ़िया जो तरीका है, और जो लोग यहाँ आते हैं और जो बातचीत होती है, जो बताते हैं मेरे को, उसके आधार पे मैं आप लोगों से बताता हूँ कि एवियन के जो भी पेशेंट हैं उनको अर्ली स्टेज में पेन ज़्यादा होता है। जब स्टेज बढ़ जाती है तो अपने आप पेन धीरे धीरे रिड्यूज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो शुरुआती दौर में जब पेन बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट को सब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जैसे ज़्यादा देर तक बैठक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर बैठने से हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है और तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। यदि ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं है इन सब कामों के लिए, लेकिन फिर भी यदि ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, दिन भर ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, तो आप हिप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बीच बीच में आप आधे घंटे में 1 घंटे में उठ के थोड़ा घूमो फिरो, फिर वापस से कुशन पे बैठ जाओ। यदि आप चेयर का इस्तेमाल करते हो तो फिर तकलीफ शाम तक काफ़ी ज़्यादा, यदि दिन भर आपकी सिटिंग है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ज़्यादा देर खड़े रहने से कई सेल्समैन हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको खड़े रहना पड़ता है, तो ज़्यादा देर खड़े रहने से भी दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, दर्द बढ़ नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी उसमें आती है। तो यदि ज़्यादा खड़े रहने का भी अपने को काम पड़ता है तो उसका भी एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि बीच बीच में घूम लो फिर लो, थोड़ा सा बैठ भी जाओ, उठ भी जाओ, लेकिन जब भी खड़े रहो कभी भी दोनों पैरों पे वजन देके खड़े नहीं होना है। वेट को ट्रांसफ़र करते रहना है दोनों पैरों पे, कभी एक पैर पे, कभी दूसरे पैर पे, कभी एक पैर पे। तो उससे क्या है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी और थोड़ा लंबा समय तक आप ये काम कर सकते हो। कई बार ये भी देखने को मिला है कि रात को जब व्यक्ति सोता है, एवियन का पेशेंट सोता है, 1 करोड़ में यदि सो जाता है तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है जब सोएगा तब भी उस पर उस साइड में प्रेशर आता है, तो दबाव की वजह से ब्लड सप्लाई भी बंद होती है, बाधित होती है, और नर्व सप्लाई भी बाधित होती है और तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, सुबह उठा नहीं जाता है, अकड़न जकड़न बढ़ जाती है लोगों की। तो उसके लिए भी मेरा यही कहना है कि आप करवट बदलते रहो रात को। एक ही करवट से पूरी रात नहीं सोना है, कभी सीधे, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी जैसा भी हो, तो रात को थोड़ा सा चेंज अपने पोस्चर में करते रहें तो तकलीफ कम। कई व्यक्तियों का फील्ड वर्क होता है तो उनको ज़्यादा चलना पड़ता है, तो ज़्यादा चलना भी एवियन के पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है कि ज़्यादा चलेगा तो उसमें एक प्रेशर बढ़ेगा और सप्लाई बाधित होगी, पेन बढ़ जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा यदि चलने का काम पड़ता है तो उसका भी एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, या आप बीच बीच में उल्टा चलने का अभ्यास कर सकते हैं। आप रिवर्स वॉकिंग भी यदि करते हैं तो जो आपको सीधा चलने से जो तकलीफें आपकी पड़ी हो, उल्टा चलने से वो रिड्यूज हो जाती है। इसी प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, कई का ऊपर कभी लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी उतरना चढ़ना पड़ गया, घरों पे कहीं ऊपर फ्लोर पे रहते हैं तो परेशानियाँ पैदा हो जाती है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आप जब भी सीढ़ी चढ़ने का आपको मौका मिलता है या ऐसा काम पड़ जाता है कि ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़े, तो आप उल्टे सीढ़ी चढ़ो। उल्टे सीढ़ी चढ़ने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और उल्टे ही सीढ़ी उतरो। तो उल्टे सीढ़ी चढ़ने उतरने से जो आपको हिप जॉइंट में डैमेज होना है उससे आप बच जाओगे, जो प्रेशर आना है उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हो। आप प्रैक्टिकल करके देखो, जैसे कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों में काफ़ी आराम मिलता है उल्टा चलने से, उल्टा सीढ़ी चढ़ने से, उल्टा सीढ़ी उतरने से। हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों में बहुत लाभदायक ये एक व्यायाम इसको कर सकते हो। मैं अक्सर ये इस पर काफ़ी जोर भी देता हूँ और बताता भी रहता हूँ। उल्टा चलना,
उल्टे सीढ़ी चढ़ना, उल्टे उतरना, उल्टे लटकना, ये सब हिप जॉइंट, नी जॉइंट वालों के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके हैं जिनसे आप अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने व्हीकल पे। तो व्हीकल भी सबको चलाना ही पड़ता है, कोई बाइक चलाता है, कोई स्कूटी चलाता है, कोई कार ड्राइव करता है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इनमें कईयों का रहता है कि इससे परेशानी ज़्यादा आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है 4 व्हीलर ड्राइव से, जबकि लोग ये कहते हैं कि आप 4 व्हीलर चला सकते हो, 2 व्हीलर नहीं चला सकते, लेकिन ये उल्टा है बिल्कुल। मैंने जो प्रैक्टिकली महसूस किया अपने पेशेंटों से, जो रिव्यू मैंने दिए हैं, तो उसमें ये मिला है अक्सर कि उनको कार ड्राइव करने से परेशानी ज़्यादा आई है। जो भी 4 व्हीलर है, कार है, बस है, ट्रक है, मेटाडोर, जो भी आप बड़े व्हीकल पे जहाँ भी आपको क्लच ब्रेक पे प्रेशर देना पड़ता है, वो प्रेशर पूरा आपके हिप जॉइंट पे आता है, नी जॉइंट पे आता है, तो तकलीफ बढ़ जाती है। उससे ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, दर्द ज़्यादा बढ़ता है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा अवॉइड करो, कोशिश करो कि अपन 4 व्हीलर ड्राइव नहीं करनी पड़े। ड्राइवर रख लो साथ में, आप बैठ के जा सकते हो। 2 व्हीलर ड्राइव में बाइक पे यदि आप किक लगाते हो, किक लगाना बहुत ही घातक है एक के पेशेंट के लिए, इसलिए कभी भी भूल के किक नहीं लगो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको यदि कोलैप्स है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और इससे पेन बढ़ जाता है और इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। और जर्क लगने से कई बार मैंने देखा है कि कई पेशेंट तो बेड तक पहुँच गए, फिर वापस धीरे धीरे उनको थेरेपी वगैरह करके वापस नॉर्मल लाइफ में लाना पड़ता है। तो काफ़ी रिस्की होता है बाइक को किक लगाना। हाँ, सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो आपको थोड़ा बहुत यदि कहीं सफ़र करना है 10-5 किलोमीटर तो आ जा सकते हो। स्कूटी वगैरह थोड़ा बहुत आप चला सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनमें भी परेशानी तो आती है कि वो जो बैठने की जो पोजीशन है उसमें हिप जॉइंट पे ही सीधा प्रेशर आता है। जहाँ जहाँ भी आपको डायरेक्ट हिप जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी काम हो आपकी दिनचर्या में, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा, हर हालत में तकलीफ देगा। तो उनसे बचने के जो तरीके मैंने आपको साथ के साथ ही बताए, तो आप उनको फॉलो करिए और अपने स्वास्थ्य को और अपने जॉइंट को सेफ रखिए, तो उससे आपको तकलीफ कम होगी, दिनचर्या आपकी बढ़िया रहेगी, दिन अच्छा रहेगा। तो यही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कृष्ण।